आश्विन कृष्ण पक्ष को महालया के नाम से जाना जाता है। इसलिए आश्विन कृष्ण पक्ष में प्रत्येक सनातनी को अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पाता है, तिथि के ज्ञात न होने से भी नहीं कर पाता है, तो अमावस्या के दिन तो अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितृलोक छोड़ करके अपने स्वजनों के पास आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, कन्यागते सवितरी पितरो यान्ति वै सुतान अमावस्या दिने प्राप्ते गृहद्वारम समाश्रिता। तो अमावस्या के दिन घर के द्वार पर विराजमान हो जाते हैं। वो इस अपेक्षा से आते हैं कि हमारे स्वजन, हमारे पुत्र हमको श्राद्ध तर्पण देंगे। तो सूर्यास्त तक वो इंतजार करते हैं, और सूर्यास्त तक जब उनको तर्पण श्राद्ध प्राप्त नहीं होता है तो श्राद्धाभावे स्वभवनम शापम दत्वा व्रजंति ते, तो वो शाप दे करके चले जाते हैं। इसलिए अमावस्या को अवश्य ही श्राद्ध सनातनियों को करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। वहाँ पर लिखा है, अमावस्याम दिने प्राप्ते गृहद्वारे समाश्रिता वायुभूता प्रवांछन्ति श्राद्धम पितृगणा नृणाम। तो अमावस्या के दिन पितर वायु के रूप में आकर के घर के द्वार पर विराजमान हो जाते हैं और ये कामना करते हैं कि हमको तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान प्राप्त हो। तो इस कामना से दिन भर घर पर विराजमान रहते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है और पिंडदान नहीं प्राप्त होता है तो अत्यंत निराश होकर के शाप दे करके चले जाते हैं, जिससे परिवार में बड़ी कलह और दुख प्राप्त होता है। इसलिए बड़ी प्रयत्न के साथ तस्मात् श्राद्धम प्रयत्नेन अमायाम कर्तुमर्हति, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ और प्रयत्न के साथ अमावस्या का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अन्य तिथियों में प्रमाद यदि किया है तो वो प्रमाद की दूरी, भूल की दूरी अमावस्या की श्राद्ध करने से अवश्य पूर्ण हो जाती है, न्यूनता का दोष समाप्त हो जाता है।